किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर कोई इंसान आपको ज़रूरत पड़ने पर याद करे तो इसका बुरा मत मानना। याद रखना, अंधेरा होने पर ही दिए की याद आती है। नमस्ते, मैं हूँ राज और आप सुन रहे हैं राज नोट। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जो दिल छू लेगी। एक नाव का व्यापारी था जिसके पास बहुत सारी नावें थी। उनमें से कई नावें किराए पर दे रखी थी, लेकिन एक नाव अपने घर के लिए खरीद रखी थी जो सिर्फ परिवार के लिए थी। गर्मियों की छुट्टी आने वाली थी तो उसने बच्चों के बोटिंग के लिए वह नाव तैयार कराने का सोचा। उसने एक पेंटर को बुलवाया और कहा, भैया इस नाव को अच्छे से पेंट कर दो, मेरे बच्चे इसे गर्मियों में इस्तेमाल करेंगे। पेंटर काम में निपुण था। उसने नाव को सुंदर तरीके से पेंट किया और बच्चों के नाव भी नाव पर लिख दिया। नाव देखने में एकदम नई लग रही थी। जब पेंटर काम खत्म कर रहा था तब उसकी नज़र नाव के तल में एक छोटे से छेद पर पड़ी। उसने बिना कुछ कहे और बिना कुछ पैसे मांगे उस छेद की मरम्मत कर दी। कुछ दिनों बाद व्यापारी के बच्चे बोटिंग के लिए निकल गए। सुबह सुबह वह नाव लेकर पानी में चले गए। आधा घंटा बीतने के बाद व्यापारी को अचानक याद आया कि नाव में तो छेद था। उसने अपनी पत्नी को यह बात बताई और दोनों घबरा गए। पत्नी की आंखों में आंसू थे और व्यापारी खुद को कोस रहा था कि उसने नाव ठीक कराने का ध्यान क्यों नहीं दिया। लेकिन एक घंटे बाद उनके बच्चे खुशी खुशी घर लौट आए। व्यापारी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने तुरंत दौड़कर नाव को देखा। नाव का छेद पूरी तरह से ठीक हो चुका था। उसे समझ नहीं आया कि यह कैसे हुआ। उसने पेंटर को बुलाया और उससे पूछा, तुमने नाव की मरम्मत की थी? पेंटर सहजता से कहा, हाँ सर, मैंने देखा कि नाव में छेद था तो मैंने उसे ठीक कर दिया। यह मेरा फर्ज था। व्यापारी ने पेंटर से कहा, तुम्हें नहीं पता तुमने कितना बड़ा काम किया है। तुमने मेरी नाव को नहीं, मेरे बच्चों की जान बचाई है। उसने पेंटर का धन्यवाद दिया और उसे एक बड़ा चेक भेजा। जब पेंटर वह चेक देखा तो वह व्यापारी के पास गया और कहा, सर, आपने यह चेक क्यों भेजा? मैंने तो सिर्फ अपना काम किया। व्यापारी ने उत्तर दिया, भाई, तुमने ईमानदारी से काम किया, निस्वार्थ भाव से मरम्मत की और मेरे परिवार की जान बचाई। यह सिर्फ पैसे की बात नहीं, तुमने जो किया है वह अनमोल है। दोस्तों, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें अपना कर्म पूरी ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर अगर कोई आपकी मदद मांगता है तो इसका बुरा मत मानिए। याद रखिए, भगवान ने आपको किसी की ज़िंदगी में दिया बनकर रोशनी लाने का मौका दिया है। नेकी करते रहिए, फल अपने आप मिलेगा। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।